हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंट सी। अगेन एक पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिसी है द क्लेम टू पैरामाउंट सी। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहरहाल पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉर विद द मराठास वाला जो आपका टॉपिक था उसमें एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किस तरह जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठाओं की पावर डिक्लाइन होने लगी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया, उसके बाद दोनों में एंग्लो मराठा वॉर हुई और कौन जीतता ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो आखिर में क्या हुआ, जो लास्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी कब हुई थी, 1817 से 1819। उसमें अल्टीमेटली कंपनी जीत चुकी थी और पूरी तरह मराठा पावर को खत्म कर दिया था, उसका चूरा चूरा कर दिया था। और उसके बाद पेशवा को हटाकर ऑलमोस्ट सारे साउथ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लहरा रहा था। ठीक है, तो इतना आज हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले क्लेम टू पैरामाउंट सी, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे? गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम इंडिया के। कब तक? 1813 से 1823। एक नई पॉलिसी आई पैरामाउंट सी की। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी was initiated which claimed its power was greater than other Indian states। यानी कि ये जो पॉलिसी थी इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा था बेसिकली कि जो ब्रिटिश हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पावर सबसे सुप्रीम है। और पैरामाउंट सी का मतलब भी सुप्रीम ही होता है वैसे, हैं जो सुप्रीम पावर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऐसा कहा जा रहा था इस पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, और वो जब चाहे अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, जब वो देखें कि उनको किसी से खतरा है या उनका फायदा नहीं हो रहा, तो वो किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स कर सकते हैं, छीन सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स इंडियन किंगडम। ठीक है, यानी कि वो जिस भी टाइम पे कभी भी किसी को भी किसी भी इंडियन स्टेट्स पे कब्जा कर सकते हैं अगर उन्हें दिखे कि उनका फायदा नहीं हो रहा, या उनको कोई नुकसान है, या उनको एक तरीके से उनके साथ कोई ऐसा हो रहा है कि उनको कोई खतरा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे कौन थे? ये अंकल, ये टकले अंकल देख रहे हैं ना आपको, ये है। ठीक है, अब देखो आगे। इन 1830s ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वरीड अबाउट रशिया as Russia might expand across Asia and enter India from northwest। अब देखिए जो 1830s थे यानी अर्ली 19th सेंचुरी, उसमें क्या हुआ था, जो रशिया था ना, रशिया आज टाइम रशिया, हिंदी में कहूँ तो रूस, उस टाइम कर रहा था अपनी बाउंड्रीज को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका था कि अब वो एशिया के एंटर तो कर चुका था, अब वो इंडिया में एंटर करने वाला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डर रही थी, हैं आपको पता ही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से तो बहुत दूर है ना इंडिया, इसलिए वो डरी हुई थी, इतनी जल्दी सेना भी नहीं आ सकती उनसे लड़ने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये अंदर आ जाए तो हमारा तो एकदम बुरा हाल हो जाएगा। तो उस टाइम क्या किया उन्होंने? दे फोर्ट अ प्रोंगोल्ड वॉर विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। यानी कि उन्होंने अपनी जो इंडियन टेरिटरी उस पर कब्जा करने के लिए कि रशिया ना कर ले, बहुत लंबे वॉर लड़े। किसके साथ? अफगानिस्तान में। ठीक है, कब से कब तक? 1838 से 1842, एंग्लो अफगान वॉर कहा जाता है इसको। ठीक है, और उन्होंने वहां पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल इस्टेब्लिश कर लिया, वहां पे भी कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने सिंध ले लिया, जो पंजाब अंपायर था ना, पंजाब का अंपायर जो सिख अंपायर था उस वक्त, उसके अंदर से 1843 में उन्होंने सिंध को भी ले लिया। ठीक है, और उसके बाद जो क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839 two prolonged wars were fought with Sikh kingdom and in 1849 पंजाब was finally annexed। देखिए क्या हुआ, जो महाराजा रंजीत सिंह थे ना, वो पहले उन्होंने लड़ी अंग्रेजों के साथ, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, और वो सक्सेसफुली बच गए, यानी कि उन्होंने अपने किंगडम को डिफेंड कर लिया और अंग्रेजों को उस टाइम हरा दिया। लेकिन जब 1839 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ सबकी होती है, उनकी डेथ होगी, तो जो उनका बेटा था जो अगला राजा बना, वो इतनी ज्यादा मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं कि पावरफुल नहीं था, इसकी वजह से वो जीत नहीं पाया अंग्रेजों से। ठीक है, तो अंग्रेजों से जीत नहीं पाया, तो इसकी वजह से बहुत लंबे वॉर दोबारा लड़े गए। ठीक है, सिख किंगडम के साथ। और उसके बाद 1849 में पंजाब को भी इन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब ये पंजाब आज का पंजाब नहीं है, उस टाइम पंजाब में सिंध, लाहौर और आज का पंजाब और हरियाणा का भी कुछ पार्ट आता था। ठीक है, तो बहुत मतलब बहुत बड़ी जो कहते हैं कि जगह पे इन अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया पंजाब को हरा के। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं महाराजा रंजीत सिंह की इमेज है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया था? एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का होमवर्क सुन लीजिए।
आज की वीडियो से ही दे देता हूँ आज का होमवर्क। आज का होमवर्क ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो सिंध था वो कब कब्जा कर दिया उन्होंने, किस वक्त कब्जा किया सिंध पे अंग्रेजों ने। ठीक है, ये है आज का आपका होमवर्क, जाके कमेंट में अभी लिखिए। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चुकें। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ को भी जरूर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।